और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित होंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार समारोह, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। वो नौजवानों को आह्वान करते हुए कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। उनके शब्द बड़ी प्रेरणा देते हैं और बार बार जैसे कहते हैं और अच्छा करो और बेहतर करो। और ये प्रतिभाएं बताती हैं कि मनुष्य अगर ठान ले तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। देखिए, संभावना और क्षमताएं हर एक में, कोई कम नहीं है। भगवान ने बुद्धि क्षमता सबको बराबर दी है, लेकिन कोई समझ के उसका बेहतर उपयोग करने का प्रयास करता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, उत्कृष्टतम काम करता चला जाता है, बेहतर काम करता चला जाता है। और कोई चलती का नाम गाड़ी मान के सोच ले कि यार जैसे तैसे काटनी है, केवल अपने आनंद के लिए जिंदगी जीनी है, तो फिर वो उसी स्तर पर रह जाता है। और आप सब लोगों ने प्रयत्न किया समाज के लिए भी। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने किया, तो भारत के नाम को रोशन किया, मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया। कला का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, बिजनेस का क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्षेत्र, ये भी क्षेत्र ऐसे कि एक अगर अच्छा बिजनेस कोई चला रहा है तो कई लोगों को रोजगार देता है, कई परिवार चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा फिर वो अपने लिए नहीं जीते। जैसे अपने कहा भी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। जीवन उसी का होता है जो औरों के भी काम आ जाए। क्या जिंदगी है सुधीर भाई, देख के आनंद आ जाता है। मैं अगर एक एक के बारे में बोलूं तो 2-3 घंटा बोल सकता हूं। यहां जो हस्तियां बैठी है, लेकिन अब किसी के बारे में बोलूं किसी के बारे में ना बोलूं तो वो ठीक नहीं है, और सबके बारे में बोलूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। और नंदन जी, आपने कहा था 1 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश के पुरस्कार देने के इस अभियान का सम्मान करता हूं और बेहतर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर शुभकामनाएं बाकी साथियों को भी देता हूं कि हम और बेहतर से बेहतर काम करके अपने मानव जीवन को और सफल और सार्थक बनाएं। मैं अंत में केवल, मुझे जो एक प्रसंग प्रेरणा बहुत देता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, बाकी कहानी आपको महाभारत की पता होगी, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चे के रूप में वो बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है, समाज की जिम्मेदारियां निभाता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर अंत में मर जाता है। जो आया है उसको पता है कि मेरा अंत सुनिश्चित है, एक दिन मुझे जानी है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और जो लोग ये मानते हैं कि ये परमानेंट घर नहीं है, अपना धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए हैं, जब तक चाहेगा वो नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। तो जब तक के लिए उसने भेजा है, बेहतर से बेहतर काम करके अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज चौहान जी। आपके प्रेरणादायी शब्द निश्चित तौर पर यहाँ बैठे सभी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और एक त्रुटि जो मेरे से हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगते हुए
मैंने रंजीत जैन कहा, उनका नाम रजनीत जैन है, फाउंडर मेंबर ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है, श्री रजनीत जैन। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी पूर्व गवर्नर श्री अजीज कुरैशी जी से, गुजारिश है मेरी कि वो अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस मलक जैन जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश वैदिक जी, भारत के पूर्व डिप्लोमेट यहाँ जो मौजूद हैं, सारे दोस्त, हमारे साथी जिनको सम्मान मिला है, नंगल जी और उनके साथी, और दोस्तों, बहनों, भाइयों, दूसरे महायुद्ध के दौरान जब चैम्बरलेन को हटाया गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट से और चर्चिल को बनाया गया नया प्राइम मिनिस्टर, तो चर्चिल के पहले शब्द जो थे, जो उसने अपने देश और सारी दुनिया से कहे, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat। और चर्चिल के इन शब्दों ने ब्रिटेन को बाहर जिता दी। मुझे सम्मान दिया गया तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे कोष में तो कुछ भी नहीं है। मेरा ना कोई कंट्रीब्यूशन है, न कोई काम है, न कोई सेवा है, न कोई अचीवमेंट है। ये तो केवल हमारे भाई वेद प्रकाश वैदिक जी का स्नेह है, इनकी मोहब्बत है, जो मुझे ये सम्मान आज दिया जा रहा है। मैं अपने आप को इसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं समझता। जब मैं डालता हूँ नज़र अपने कोष में, अपने खजाने में, तो मेरे पास तो कुछ बिखरे हुए ख्वाब हैं, नाकाम आरज़ुएं हैं, कुछ ली हुई तमन्नाएं हैं, और वो इंजर्ड वायदे हैं, घायल वायदे हैं जो कभी किए थे हमने इस देश के लिए। ये जगह जो यहाँ बैठा हूँ सामने आपके, मैं प्रणाम करता हूँ उस जगह को, क्योंकि मेरा पहला कॉलेज था ये हमीदिया कॉलेज। पहला मैं स्टूडेंट था, यहाँ से शुरू किया मैंने आज से 63 साल पहले, और 63 साल पहले हमने यहाँ से एक नए कारनामे की तरफ अपनी मंजिल का आगाज़ किया था। और मुझे खुशी है कहते हुए चौहान जी की नॉलेज के लिए कि उस समय मेरे सबसे गहरे दोस्त जो थे वो थे हमारे भाई कैलाश सारंग, जो अनुज बोलते थे मुझे, और दूसरे थे बाबूलाल गौड़। हमने यहीं से अपनी मंजिल का आगाज़ किया था। राजनीतिक तौर पर हम लोग अलग अलग थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप हमारे रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। और उस वक्त हम सब ने मिलकर कसम खाई थी कि देश को हर प्रकार की सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, भाषीवाद से, अन्याय से, शोषण से, गरीबी से, असमानता से मुक्त कराएंगे और एक नए भारत की बुनियाद डालेंगे। बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत सी महल बनाए थे, लेकिन हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए। और मैं सोचता हूँ एक जख्मी, घायल, इंजर्ड, वुंडेड सोल की तरह याद करता हूँ अपने ख्वाबों को, लेकिन ख्वाब मरे नहीं हैं अभी। हम नाकाम जरूर हो गए हों, लेकिन ख्वाब मरे नहीं हैं अभी। एक असंप्रदायिक प्रगतिशील भारत के निर्माण का, एक असंप्रदायिक प्रगतिशील सोशलिस्ट भारत के निर्माण का जो सपना हमने देखा था, वो आज भी जिंदा है, आज भी हमारे सामने मंजिल की तरफ खड़ा हुआ है। और मैं आज सिर्फ यही याद करता हूँ अपने दिनों को, और ये कहता हूँ कि जो हमने ख्वाब देखा था कि इस भारत को एक राष्ट्र, एक नेशन, एक कौम बनाएंगे, जहाँ सिर्फ मुल्क की हमारी लॉयल्टी, वफादारी एक टेस्ट उसका होगी, वो आज भी बाकी है। और आज मैं अपने इस अवार्ड को
उन लोगों का नाम करता हूं जो इस मुल्क की वफादारी के लिए सबसे आगे आकर अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। और मेरा मतलब है उन 20 करोड़ मुसलमानों के नाम जो इस देश की एक बड़ी आबादी है और वो वफादारी में, लॉयल्टी में किसी से पीछे नहीं है और वो कसम खाते हैं कि आज अगर हमला हो देश पर, चाहे वो अरब से हो, ईरान से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो या चीन से हो, तो 20 करोड़ लोग सबसे आगे आकर अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, अपने सर कटा देंगे, लेकिन तिरंगे झंडे की आन-बान को ऊंचा नहीं झुकने देंगे, तिरंगे की आन-बान को कायम रखेंगे। मुझे याद आ रहा है मिल्टन ने कहा था, when license they want, when liberty they want, then license they mean। फिर मिल्टन ने आगे भी कहा था कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो किंगलेस, क्लॉसलेस एंड पीसलेस हो। मैं कंट्रीब्यूट करता रहा इस विचारधारा को और आज भी दुआ करता हूँ भगवान से कि हमारे नौजवानों में शक्ति दे इतनी कि एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएं जहाँ न धर्म हो, न धर्म के गुरु हो, न धर्म के नाम पर बहकाने वाले हों और जहाँ समानता हो, जहाँ 15 खानदान देश की 85% जायदाद पर कब्जा नहीं कर पाए, उस समाज की स्थापना के लिए मैं कदम बढ़ाऊंगा और अपना ये आज अवार्ड भी उसे मैं डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज कुरैशी जी। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विक्रम वर्मा जी से। तो कार्यक्रम चैंपियंस ऑफ चेंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी जी भी वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम में और भी लोग वहां उपस्थित रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।